कैसे हो आप सभी? मैथ्स का एग्जाम है, डर लग रहा होगा। लास्ट मिनट टिप्स क्या है, ठीक है, वो मैं बताने आया हूं तुम्हें, जो तुम्हें लास्ट मिनट में अप्लाई करनी है। भैया बहुत डर लग रहा है, नए सवाल होंगे कि नहीं होंगे, पेपर हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। विश्वास है मुझे तुम पे कि तुम बहुत अच्छा पेपर करके आओगे, दिल से मेरे को विश्वास है। और कुछ ऐसी टिप्स लास्ट पे देने आया हूं जो तुम्हारे मार्क्स को बूस्ट कर सकती है, ठीक है। फर्स्ट टिप ये है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, जितना टाइम बचा है पीवाईक्यूज कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, जितने हो पाए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। पीवाईक्यूज करो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मिलेंगे, ठीक है। ये सभी आपने यूज करने हैं, ये आपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं जो आप एग्जाम से 2-3 घंटे पहले रिवाइज करेंगे। फर्स्ट टिप ये है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए बताता चलूं। सेकंड टिप इज पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंट आपने कैसे करना है, मार्क्स बूस्टिंग टेक्निक है। देखो, अगर आप कुछ फॉर्मूला लिख रहे हो, यहां पे आपने कोई फॉर्मूला लिखा, लेट एग्जांपल, तो आपने साइड पे मेंशन करना है कि ये फलाना फॉर्मूला है, ये फलाना फॉर्मूला है। लास्ट पे जब आप आंसर लिख रहे हो तो आंसर को डब्बे में पैक करने के बाद उसके बाद ANS ऐसे लिखना है आंसर, ठीक है। तुम्हें लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा मार्क्स बूस्ट करती हैं। अगर आप कुछ प्रूव करके आ गए हो, आपने कुछ प्रूव कर लिया है, तो आपने लास्ट पे लिखना है हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हर चीज को आपने करना है। लेट एग्जांपल, आपने 2 इक्वेशन की, तो आपने इक्वेशन को नंबर देना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। और अगर इक्वेशन नंबर 2 को आप 1 के लिए कुछ अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने साथ में लिखना है यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। ये चीजें बहुत ज्यादा आपके मार्क्स बूस्ट करने में आपको मदद करेंगी। सेकंड चीज होगी पेपर प्रेजेंटेशन। थर्ड चीज भैया क्या है, थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा। थर्ड चीज ये है, काम रहो, बिल्कुल शांत रहो। मुझे तुम पे भरोसा है, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पे भरोसा है, और तुम्हारा मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। मेरी ये दुआ है भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, कि तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा। मुझे दिल से लगता है तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुमने अपने मेहनत की है। अगर तुमने मेहनत नहीं भी की, लास्ट मिनट में पढ़ा है तुमने, एनर्जी वेस्ट नहीं जाती। तुमने ये पढ़ा होगा, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब तुम्हारी एनर्जी तुमने लगाई है वो वेस्ट नहीं होगी। पक्का तुम्हारी जो लक्ष्य है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे मैथ्स के एग्जाम में साथ देगी और तुम कर क्या होगे। सबसे पहली बात, एग्जाम में जाते ही, बैठते ही, ये मेरी और तुम्हारी लास्ट बात है, इसके बाद हम एग्जाम के बाद ही मिलेंगे। एग्जाम में पेपर में बैठते हुए तुम्हें बिल्कुल चिल माहौल में रहना है। पेपर आएगा, कुछ टाइम तुम्हें पढ़ने के लिए पेपर को मिलेगा। उस टाइम में तुम्हें खोजने हैं, जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं पहले वो करने हैं, आने वाले पहले करने हैं, आने वाले पहले करने, जो पहले आते हैं तुम्हें क्वेश्चन, पहले वो आपने वो क्वेश्चन कर लेने। उसके बाद आपने वो क्वेश्चन करने जो आपके नहीं आते, मतलब थोड़े थोड़े दिन में लॉजिक लग रहा है, और ऐसे ही अपने अटेम्प्ट करते जाना है, ताकि आपका स्टार्टिंग में आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाए, और एंड में जो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं वो भी आप कर ले। काम रहो, इन 2 दिनों में बिल्कुल काम रहना है आपने। अच्छा खाना, आज शाम को भी अच्छा खाना खाना, कल भी अच्छा खाना खाना, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लेना कि मार्क्स कम आ गए तो क्या करेंगे। दिस इज जस्ट ए बोर्ड एग्जाम, ये आपका मैथ्स का पेपर है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप पे मुझे भरोसा है, तुम्हारे भाई को भरोसा है, तुम्हारे भैया को भरोसा है, तुम अच्छा पेपर करके आओगे। और मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम वापस आओगे जब, तो तुम बोलोगे भैया हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। बिल्कुल चिल माहौल में जाना भाई। मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे, तुम्हारे भी 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। बहुत आसान पेपर होगा बोर्ड का। इससे आसान पेपर तुम जीवन में कभी मैथ्स का नहीं दोगे जितना तुम देने जा रहे हो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम मैथ्स का। इससे इजी पेपर तुम्हें कभी नहीं जिंदगी में मिलेगा। तो पेपर के बाद मिलेंगे, पेपर को डिस्कस करेंगे, और मेरी ये दुआ है तुम पेपर को फाड़ फोड़ के आओगे। तो मिलते हैं पेपर के बाद। थैंक यू वेरी मच।